ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम तीसरा कैंटो 25वां अध्याय और 21वां श्लोक। कपिल भगवान कुछ कुछ ज्ञान दे रहे हैं। पहले वो बोलते हैं कि मैं और मेरा से ऊपर उठना पड़ेगा, अटैचमेंट को काटना होगा। हाँ, भगवान की भक्ति से ये सब अटैचमेंट कट जाती हैं। हाँ, और वो बोलते हैं कि स्वरूप सिद्ध भक्तों की यदि हम सेवा करें, यानी कि भक्तों की यदि सेवा करें तो मोक्ष का द्वार खुल जाता है। अदरवाइज क्या होता है, सांसारिक आसक्ति आत्मा का बंधन का कारण बनती है। तो आज 21वें श्लोक में भगवान कपिल अपनी माता को बोलते हैं, बहुत ही फेमस श्लोक, वेरी फेमस श्लोक। शिला प्रभुपाद हमारे आचार्य लोग अक्सर इसको कोट करते हैं। तितिक्षस्व कारुणिकः सुहृदः सर्वदेहिनां अजात शत्रुवः शांता साधुवा साधुभूषण। साधु के लक्षण क्या हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम सब ऐसा बनना चाहते हैं, ऐसा बनना चाहिए। हम सबको ये गुण अर्जित करने चाहिए। ये गुण क्या है? तितिक्षस्व कारुणिकः मतलब सहनशीलता। तितिक्षस्व कहते हैं, तितिक्षस्व मतलब सहनशीलता। भगवान गीता के में यही बोलते हैं। चलो, मातृस्पर्श तु कौन्तेय शीतोषणा सख दुःखदा अगम अपाइनो नित्यस्ताम तितिक्षस्व भारत। वहाँ भी भगवान बोलते हैं शुरू में ही, गीता के आरंभ में ही, कि सबसे पहले टॉलरेट करना सीखो। योर नॉलेज कैनॉट बिगिन। देखिए, हम क्लास में बैठते हैं, कई बार हमारे बच्चे बोलते हैं, मैडम हम चले जाएं मैडम टॉयलेट। टॉयलेट से आए, मैडम पानी प्यास लग रही है, पानी पीने चले जाएं। अब पानी पी लिया, फिर से टॉयलेट आ गई, पानी पी गए। तो क्लास के दौरान 2-3 बार, तो वो बच्चा क्या ग्रहण करेगा बताइए? कुछ उसका फोकस ही नहीं बन पाएगा। तो जब हम ऐसे बैठे हैं तो हमें कुछ अर्जेस को कंट्रोल करना पड़ता है टू गेट सम नॉलेज, बिकॉज हमें कुछ फोकस करना पड़ता है ना। फोकस करने के लिए हमें वी हैव टू स्टे देयर। तो हमें कुछ बॉडीली नीड्स आएंगी, तभी लगेगा। कईयों को लगता है चलो थोड़ा सा खा लें। कुछ लोग कुछ लेके आते हैं अपने साथ, लगता है चलो कुछ खा ही लें, तो खाने में ध्यान फोकस चला गया। खुद के अंदर थोड़ा बाहर एक तो चक्कर मारे, बैठे बैठे थक गए। कहीं लगेगा पैर टूट गए, पैर थक गए। कई चीज़ें उस वक्त ध्यान में आएंगी, उस वक्त कुछ मैसेज ध्यान में आ जाएंगे, चलो मैसेज देख लें, थोड़ा बैठे ही तो हैं खाली। हाँ, तो ये जो अर्जेस हैं हमारी, वी हैव टू स्टॉप इट, कंट्रोल इट एंड टॉलरेट इट। तितिक्षस्व। हाँ, भगवान तो बोलते हैं कि आपके जीवन में सर्दी गर्मी सुख दुख आते ही रहेंगे, जैसे सर्दी गर्मी आती है, तो यू मस्ट लर्न टू टॉलरेट, क्योंकि टॉलरेट करके ही तो आगे का स्टेप जो तभी तो चालू होगा। उसके बाद ज्ञान तो शुरू ही नहीं हो सकता यदि आप बच्चे को इतना कंफर्ट दे देंगे। हम आजकल बच्चे को इतना कंफर्ट दे देते हैं कि बच्चा सो ही जाता है अपनी सीट पे। हम लोग जब पढ़ते थे तो सच बता रहे हैं, उस वक्त तो इन्वर्टर वगैरह की टेक्नोलॉजी नहीं थी, लाइट चली जाती थी तो हम लोग वो जलाते थे, एक गैस का एक होता है, उसमें मेंटल बड़ा सा एक हुआ था। अब वो जब चेहरे के सामने जलता था तो भाई साहब, सारे के सारे छिद्रों के अंदर जो मैल है वो निकल जाती थी अपने आप। सब ब्यूटी पार्लर जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी इतनी गर्मी निकलती थी उसमें से। हाँ, तो नींद कहाँ से आए बताइए? अब जब बिल्कुल कंफर्टेबल सिचुएशन आप देते हैं ना, जब हम कई बार, तो आदमी सो जाता है। वी शुड लर्न टू टॉलरेट। हाँ, कैसे बैठना है। हाँ, अब बैठने में भी हम टॉयलेट, हम देखते हैं बच्चों को बैठने के लिए डेफिनेटली कमर टेकना आने की जगह चाहिए। हाँ, योग के प्रोसेस में तो बैठना बड़ा इंपॉर्टेंट है, हाउ टू सिट प्रॉपरली। हाँ, तो ये सारी चीज़ें हैं। प्रारंभ ही टॉलरेट से होता है। उसी तरह रिलेशनशिप है। रिलेशनशिप तभी बनती है जब वी लर्न टू टॉलरेट ईच अदर। पहला स्टेप तो टॉलरेट है, प्यार मोहब्बत तो बाद में होगी, पहले टॉलरेट तो करें एक दूसरे को, क्योंकि ये हैबिट्स बिल्कुल डिफरेंट होती है। हाँ, कोई आदमी को बिल्कुल नीट एंड क्लीन चाहिए, किसी को सब कुछ मैसअप ही करके रखता है। होता है ना, कई बार घर में झगड़ा क्यों होता है, पत्नी कहती है टॉवल को तुमने यहाँ क्यों फेंक दिया, टॉवल को नीचे फेंकता है, ऐसा करता है, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, तुम बिस्तर में टॉवल रख देते टॉवल रख देते हो। फॉर एग्जाम्पल, कई सारे डिफरेंसेस होते हैं हमारे हैबिट्स में, बोलने चालने के तरीके में। तो अगर कुछ भी जीवन में करना है, चाहे लर्निंग करनी है, चाहे रिलेशनशिप बनाना है, फर्स्ट वी मस्ट लर्न टू टॉलरेट। यही सबसे बड़ी समस्या है आजकल के युग में, ये पहली चीज़ हमारे अंदर से खत्म हो गई, क्योंकि हमने लाइफ को बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल बना दिया है और हम बनाते चले जा रहे हैं।
हर चीज़ जो भी हमें तकलीफ देती है हम चाहते हैं इसकी कोई इन्वेंशन हो जाए और ये जीवन से निकल जाए, ये कष्ट भी निकल जाए। इसलिए आजकल सच में बड़ी समस्या हो गई है। छोटे छोटे बच्चों से कुछ भी कराना बड़ा मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि पहले मशीनीकरण नहीं था तो आदमी को हैबिट थी करने की, काम करने की। अब हर चीज़ में बटन दबाने की आदत हो गई है तो काम खत्म। तो इससे क्या हो गया है, इससे टॉलरेट करने की एबिलिटी भी खत्म हो गई है, क्योंकि लोगों ने कष्ट देखे ही नहीं बचपन में। हाँ, क्योंकि बचपन में तो हाथों में खेल रहे हैं, लेकिन दिक्कत ये है कि बाद में उन्हें सब समाज में निकलते हैं तो अत्यंत कष्ट मिलते हैं, जिसके कारण से वो बिलबिला जाते हैं, टॉलरेट नहीं कर पाते। इसलिए वो कुछ भी अच्छा व्यक्ति नहीं बन पाते, कभी ज्ञान भी नहीं ले पाते, लोगों के साथ रिलेशनशिप भी उनके नहीं हो पाते, बिकॉज दे डोंट नो हाउ टू टॉलरेट। इसलिए इतनी सारी शादियां टूट रही हैं, घरों में रिश्ते खराब हो रहे हैं, दोस्तियां नहीं चल पा रही है, बिकॉज वी डोंट नो हाउ टू डू तितिक्षस्व। इसलिए एक साधु का पहला लक्षण ही यही है कि इज़ वेरी टॉलरेंट। बहुत कुछ करना पड़ता है, ख़ास तौर पे साधुओं के साथ तो बड़े सारे आरोप लगते हैं। हम देखते हैं जीसस क्राइस्ट को, हम देखते हैं हरिदास ठाकुर को, कितना कष्ट उनके जीवन में रहे, लेकिन दे टॉलरेटेड देम। और उसके बाद भी उन्होंने हरिनाम को जारी रखा, प्रचार को जारी रखा, कभी नहीं छोड़ा। शिला प्रभुपाद के पर्सनल जीवन में कितने उतार चढ़ाव आए, लेकिन उन्होंने उनको सहन किया और आगे बढ़ते रहे। इससे बड़ा भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। इससे हमारी डिटर्मिनेशन का पता चलता है कि हाउ मच डिटर्मिन्ड, क्योंकि जब सब कुछ अच्छा है तब तो कोई भी काम कर लेगा। प्रॉब्लम ये है जब एडवर्स सिचुएशन में सेवाएं कर पाएँ। हाँ, जब आप अच्छे से सो जा रहे हैं तो जल्दी उठ ही जाएंगे। तो क्वेश्चन इज कि जब आप लेट सो रहे हैं तब भी क्या आप उठ पा रहे हैं, उससे आपकी डिटर्मिनेशन स्ट्रांग होती है, कमिटमेंट स्ट्रांग होती है। इसलिए साधु को ये सारी चीज़ें टॉलरेट करना आना चाहिए, तितिक्षस्व। दूसरा लक्षण क्या है साधु का? सुहृदय। तो हम क्यों सुन रहे हैं साधु के बारे में? क्योंकि इससे पहले श्लोक में था कि जो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के प्रति आसक्ति पैदा करता है उसके मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। एक स्वरूप सिद्ध व्यक्ति कैसा होना चाहिए? जिसके प्रति हमारे हृदय में अपार श्रद्धा, समर्पण की भावना है, उसके लक्षण हम चर्चा कर रहे हैं। दूसरा है वह बड़ा सहनशील होता है, दूसरा है कि वो बड़ा दयालु होता है, कारुणिका, दयालु। दयालु के ऊपर आप जानते ही हैं कि भक्त का सही दयालु नेचर क्या है, कि वो चाहता है कि किसी ने सबको भगवत धाम में ले जाए। अब धीरे धीरे हमारे जो इस परंपरा में बच्चों को पढ़ाते हैं, गुरुकुल में पढ़ाते हैं या बच्चों की काउंसलिंग करते हैं, देन रियलाइज, अरे बाप रे बड़ा मुश्किल काम है तो, बड़ा मुश्किल काम है। हमारे कुछ भक्त जो है आध्यात्मिक मित्र बनते हैं, और बड़ा मुश्किल है, बड़ा डिमांडिंग काम है। हम अक्सर उनसे बोलते हैं आपने ये किया नहीं किया, ये किया नहीं किया, क्यों नहीं किया? घर में बहुत काम था, ये चल रहा है, मेरे घर में शिफ्टिंग चल रही है, मेरे घर में बच्चे का पेपर है, मेरे घर में सब बीमार हैं, बड़ा मुश्किल। तब दे रियलाइज एंड वो कभी इस बात को नहीं सोचते कि उनके साथ ऐसा कैसे किया गया होगा। फिर क्या जिसने उनके साथ किया गया उसके जीवन में ये सब समस्याएं नहीं आएंगी क्या? वो हम देखते हैं साधु के जीवन में भी बीमारी आती है, पारिवारिक समस्याएं आती हैं, सब कुछ उसके जीवन में चल रहा होता है। देन वी रियलाइज, तब हमें रियलाइज होता है कि प्रभुपाद ने कितना गैलन खून लगाया होगा। ऐसा नहीं है कि प्रभुपाद ने प्रवचन दिए और लोग कन्वर्ट हो गए, कि उनके साथ तो ऐसा हो गया होगा। हमारे साथ हम लोगों से बातचीत कर भी नहीं कर पाते हैं प्रॉपर्ली, टाइम नहीं दे पाते। बातचीत, उनके जीवन की समस्याएं उनको सॉल्व करना, उनको आउट ऑफ द वे जाके हेल्प करना, उनसे घर जाके उनसे मिलना, उनको घर में जाके उनको कुछ दे के आना, उनको बुला के आना, उनको परसुएड करना भक्ति करने के लिए, वेरी डिफिकल्ट टास्क। और ये सब करना बड़े ही अच्छे हृदय के साथ, एंथुजियास्टिकली, एंड उनको मोटिवेट करते हुए। डांटेंगे, जहाँ डांट दिया मामला ख़त्म, अब वो व्यक्ति नहीं आएगा। कितना दयालु होगा व्यक्ति जो इतना कुछ करने को राजी हो जाता है। सबसे मुश्किल काम संसार में यही है, किसी को भक्त बनाना। वास्तव में किसी को 100 रुपये दे देना भीख में या दान में बड़ा आसान है, लेकिन एक्चुअली में उससे माला कराना, उससे श्रवण कराना बड़ा मुश्किल काम है। आपका मूड कैसा भी हो, डज नॉट मैटर। क्या कोई व्यक्ति इस बात को सोच सकता है कि क्या कोई कंसिस्टेंटली कक्षाएं दे सकता है? क्या टीचर भी स्कूल के अंदर बीच बीच में छुट्टी मार लेते हैं? आज हम वेल, वी आर नॉट वेल, जबकि जब हम पढ़ा रहे हैं तो वही चीज़ पढ़ा रहे हैं हर साल। वी नो कि हमें पढ़ाना कैसा है, सब्जेक्ट मैटर वी नो। और ऐसा भी नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा स्माइली और कुछ थॉट प्रोसेस जगाना है,
लेकिन वास्तव में जो स्पिरिचुअल डिस्कोर्सेज हैं उसमें आपके थॉट प्रोसेस को जगाना है। अगर आप उत्साहित नहीं है, अगर आप के अंदर एनर्जी नहीं है, तो आप सामने वाले के अंदर एनर्जी नहीं डाल पाओगे। कोई व्यक्ति कैसे इसको कंसिस्टेंटली कर सकता है? क्या उसके जीवन में कोई उतार चढ़ाव नहीं है? क्या वो बिल्कुल पूरे दिन बैठ के आराम करता है ताकि क्लास दे पाए? तो ये सब चीज़ें सोचनी चाहिए। हाँ, कि ये है दयालु हृदय हमारी परंपरा में जो निरंतर हम देखते हैं। जो हमने प्रभुपाद के अंदर देखा, कितना उन्होंने इधर लेक्चर, इधर ट्रैवलिंग, इधर मंदिर निर्माण, इधर ये और वो। तो ये भक्त बहुत दयालु है। सबसे डिफिकल्ट टास्क हो जाए किसी के हृदय को बदल देना, सबसे मुश्किल काम अगर कोई है तो यही है, किसी के हृदय को शुद्ध कर देना, बदल देना, भगवान की सेवा में लगा देना। इस काम को जो व्यक्ति करता है, दे आर एक्सीलेंट, दे आर भगवान इसलिए कहते हैं कि कोई मुझे उस संसार में और अधिक प्रिय नहीं हुआ उससे जो कि इस ज्ञान को दूसरों को बांटता है, और ना कभी होगा। भगवान गीता में बोलते हैं उससे प्रिय कभी होगा भी नहीं, क्योंकि दे आर डूइंग द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क। इसलिए कहते हैं भूरिदा जना, भूरिदा जना, भूरिदा जना। दे आर वेरी स्पेशल पीपल, क्योंकि उनके अंदर उनका हृदय क्या है? उनका हृदय दया से भरा है, भगवान के प्रेम से भरा है, जिसको दूसरों को देना चाहते हैं। तो सहनशीलता, दयालु और समस्त जीवों के प्रति मैत्री भाव रखता है। किसी को दुश्मन नहीं मानता, क्योंकि वो सबको प्रेम देना चाहता है। भक्त तो ऐसे हैं कि अपने दुश्मन को भी भक्त बना देना चाहते हैं। हाँ, सच में लगता है ना, जैसे ही उनका हृदय इतना इंक्लाइंड होता है इस तरफ को कि माना उनका कोई दुश्मन है, बैरी है, किसी से बातचीत नहीं चल रही है, माना कोई पड़ोसी है, अचानक से आपके पास आएगा, अरे वो क्या आप माला आप करते हैं, आपके पास माला होगी? हम सारे मतभेद भूल, क्या क्या बोला आपने? माला चाहिए आपको? हाँ, अभी अभी लीजिए। ऐसा हमने होते हुए देखा है। आदमी सारे गिले शुके सब मिटा देता है, ये पकड़िए, माला करिए। उसमें उसका क्या फायदा हो रहा है अगर वो व्यक्ति माला करेगा? लेकिन हृदय ही ऐसा है, सबका मित्र है, सबके प्रति मैत्री भाव रखता है, कोई शत्रु नहीं है। हाँ, शत्रु के साथ भी मित्रता कर लेता है 2 सेकंड के अंदर। मानता ही नहीं है इसलिए किसी, इसका मतलब हृदय से शत्रु माना ही नहीं कभी उसने। हाँ, कुछ लोगों से कम बात कर रहा होगा, दैट इज ओके, बट शत्रु जैसे उसको लगता है इस व्यक्ति को भी कोई लाइट जली है, कुछ फेवरेबल चीज़ बनी है, इसको भक्त बनाया जा सकता है, बनना चाह रहा है, तो तुरंत एक्टिव हो जाता है। इसलिए उसका कोई शत्रु नहीं है, वह शांत रहता है। शांत इसलिए रहता है क्योंकि वो अपनी इंद्रियों को निरंतर भगवान की सेवा में लगा के शांत करता रहता है। क्योंकि इंद्रियां यदि शांत ना की जाएं तो हमेशा विचलित करती रहती है व्यक्ति को। इसलिए तो आप देखेंगे इस संसार में कोई क्लास में बैठ नहीं सकता। ये जो हमने 15 मिनट आधा घंटा भी बैठते हैं, वेरी डिफिकल्ट। इसलिए ज़माना आ गया शॉर्ट्स का। आप देखते हैं ना यूट्यूब में शॉर्ट्स निकलते हैं आज के डेट में, 1 मिनट, दैट्स इट, दैट इज़ द अटेंशन वी गेट फ्रॉम अ पर्सन, 1 मिनट। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। हमारे साथ कुछ बच्चे कई बार बैठते हैं जो कि घरों में टीवी देखते थे, उनकी हैबिट होती है चैनल बदलने की। एवरी फ्यू सेकंड्स दे विल चेंज द चैनल, एंड हेयर यहाँ पर कुछ चैनल बदल नहीं रहा है, एक वीडियो चल रही है, उसको बैठ के देखना है। हाँ, बड़ा बेचैनी सी होने लगती है हृदय के अंदर, चरमराहट होने लगती है। कैसे? आप देखेंगे वो थोड़ी देर में उठ जाएंगे, फिर कहीं घूमेंगे, फिर बैठ जाएंगे, फिर उठ जाएंगे। दैट इज कॉल्ड रजोगुण। आपने देखा शेर को चिड़ियाघर में, इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर, वो बैठ नहीं सकता है चैन से। आपकी गायें देखते हैं आप, एक जगह बैठ के जुगाली करती रहती, घंटों तक बैठी है, आराम से बैठी है। दैट इज अ डिफरेंस इन सतोगुण एंड रजोगुण। तो व्यक्ति के अंदर ये जो रजोगुण है, जो निरंतर प्रवाहित होने वाले इंद्रियों की इच्छाओं के कारण है, हाँ, वो उसको शांत नहीं रहने देता है। लेकिन भक्त क्योंकि अपनी इंद्रियों को शांत कर लेता है भगवान की भक्ति में, इसलिए वो शांत रहता है। शांता साधवा, हाँ, वह शास्त्रों का पालन करता है। साधु वही है जो शास्त्रों का पालन करे। वास्तव में प्रभुपाद भी परपट में बोलते हैं कि शास्त्रों को पालन करने वाले भक्त को साधु कहते हैं। हाँ, श्रील प्रभुपाद ये भी कहते हैं कि वास्तव में सन्यासी जिसने परिवार, घर, हर चीज को भगवान के लिए छोड़ दिया हो, वो व्यक्ति वास्तव में साधु है। जो भगवान की प्रसन्नता के लिए, ऐसे व्यक्ति को पाप नहीं लगता है हर चीज छोड़ने का, क्योंकि उन्हें सबकी कृपा, सबके ऊपर एक तरह से कृपा करने के लिए, भगवान देने के लिए अपने ऊपर एक कष्ट लिया है। इसलिए उसके ऊपर कोई दोष नहीं लगता किसी चीज़ को, सांसारिक धर्म को छोड़ने पर भी कोई दोषी वो नहीं करार किया। तो ऐसा भगवान का भक्त देखिए, यानी कि जो शास्त्रों का पालन करता है लेकिन भगवान का भक्त नहीं है, वो साधु नहीं है। या तो भगवान का भक्त है लेकिन शास्त्रों का पालन नहीं करता, वो भी साधु नहीं है। तो शास्त्रों का पालन करने वाला भगवान का भक्त वो है साधवा। हाँ, ये है साधु भूषणा। ये साधु के अलौकिक गुण हैं, भूषण हैं, उसको शोभित करने वाले हैं।
उसके शरीर में अलंकार जो हैं, जेवरात, यही हैं उसके गुण जो उसको बहुत ही सुंदर बनाते हैं, अट्रैक्टिव बनाते हैं। हाँ, तो ये गुण बड़े ज़रूरी हैं। हम सबको इन गुणों को अर्जित करने का प्रयास करना चाहिए। फिर से सुनिए कि हमें सहनशील होना चाहिए, सबसे पहले बेसिक चीज़। सहनशील होने के लिए, इन सबको करने के लिए क्या करें? आई थिंक जप करें। जप करने से सहनशीलता आती है और सारे हृदय शुद्ध हो जाता है। जप करें, श्रवण करें, कीर्तन करें, ये गुण हम अर्जित कर पाएंगे। लेकिन अपराधों से बचें। जितना हम प्रजल्प करेंगे, दूसरों के अंदर बुराई देखेंगे, कमियां देखेंगे, उतनी ये गुण अर्जित हो भी रहे होंगे तो समाप्त हो जाएंगे। अपने भले का ना सोचें, इतना अपना सेल्फ ओरिएंटेड ना हो, बिजनेस माइंडेड ना बने, सेल्फ मोटिवेटेड ना बने, कि मतलब सेल्फ इंटरेस्ट के लिए मोटिवेटेड, कि हमेशा मेरा क्या फ़ायदा है, व्हाट्स इन इट फॉर मी। हाँ, ये चीज़ों को अवॉइड करते हुए भक्ति के अंगों का पालन करें, यानी कि श्रवण कीर्तन, श्रवण पठन कीर्तन, नाम जप, उससे गुण पैदा होंगे। कौन से गुण हैं? तितिक्षस्व यानी कि सहनशीलता, दयालु, हाँ, समस्त जीवों का प्रति मैत्री भाव, किसी का शत्रु ना होना, शांत रहना, शास्त्रों का पालन करना, ये साधु के गुण हैं। और ये गुण जिसमें पाए जाते हैं, ऐसे व्यक्ति से हमें अटैच हो जाना चाहिए। तो हमारे मोक्ष के द्वार खुल जाएंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।